हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोग जनरल फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, जैसे हीट है, लाइट है, प्लेन मिरर है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने एटम भी कर लिया है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने समझा था कि करंट कैसे पास हो रहा है। आज पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट if in an if in an electric circuit एक मिनट, सर्किट SIR हुआ। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, 15 to 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन, 50 into 10 to the power 15 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लोज, 16 इलेक्ट्रॉन फ्लोज, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में 15 to 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो 10-20 सेकेंड टाइम ले लीजिए, आप समझ लीजिए क्या है। तो लास्ट टाइम पे फॉर्मूला करा दिया था और ये भी बताया था 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं। इसको आज फिर से लिख लेंगे। तो हमको आई फाइंड करना है, ठीक है। आई फाइंड करना है और हमको टाइम दिया है, चार्ज दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो दिया है, चार्ज नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू IT, ये था, ठीक है। हमको I चाहिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय T। और Q को हम लिख सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, हमको चार्ज कितना होगा इतने इलेक्ट्रॉन्स में, ये N की वैल्यू है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, और ये क्या है, टाइम। तो N इंटू ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब N की वैल्यू क्या होगी, 50 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अपॉन 5 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये 10 टू द पावर 17 हो गया, वो 10 टू द पावर -19 है, तो 1.6 10 टू द पावर 1.6 10 टू द पावर -2 कूलम बचेगा, ठीक है। ये है हमारा, सॉरी, ये एम्पियर होगा, एम्पियर या कूलम बाय सेकेंड, कूलम सेकेंड इनवर्स। ये हमारे करंट की वैल्यू हो गई। तो ये है, छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो इन पर पूरी ध्यान रहना चाहिए कि क्या हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको नोट कर लीजिए।
नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं, नोट इन 1 कूलॉम चार्ज, एक कूलॉम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन flowing is equal to 6.25 10 to the power 18। ठीक है, तो एक कूलॉम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे होंगे, 6.25 10 टू द पावर 18, जो n की वैल्यू होगी। ठीक है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर की बात करेंगे। किसी को 11th-12th की या टीजीटी पीजीटी की समझनी हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसका भी प्लेलिस्ट में बना दी गई है, और वो करंट में वो चैप्टर हो रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये तो जनरल फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, होप सो ये हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो फर्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे वो है रेजिस्टेंस ऑफ आ वायर। किसी भी वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस मतलब एक तरह की रुकावट, एक तरह का ऑब्स्टेकल, एक तरह की करंट के फ्लो होने में कठिनाई आना, वो क्या है? रेजिस्टेंस। जब भी किसी वायर में जिसका पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हो, मतलब ये जो डायमीटर है और ये जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो पर्टिकुलर हो, एक हो, वो थ्रू आउट एक ही रहे, और ये मतलब कहीं मोटा कहीं पतला ना हो, क्योंकि चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा गया। तो यहाँ अगर ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसकी लेंथ एल है किसी वायर की, तो यहाँ इस वायर में जब हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएंगे, तो क्या हो रहा हो, वहां पे जो दिक्कत आएगी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, वही क्या होगी? रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो वायर है, वायर के अपने खुद पार्टिकल्स होंगे, उसके खुद इलेक्ट्रॉन्स होंगे, खुद इलेक्ट्रॉन के साथ, उसके साथ इलेक्ट्रॉन जिनके होंगे उसके एटम भी तो होगा, वो केटायनिक फॉर्म में, या एटम, जैसे एटम है ए, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, मतलब वो कंबाइंड हैं या कुछ भी हैं, मतलब अंदर हैं। ये केवल एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर सकता है, बाकी ये भी तो होगा मैटर अंदर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनका अपना अपना क्या होगा? एटम भी होगा, अपना अपना आयनिक स्फेयर होगा। आयनिक स्फेयर मतलब अपना अपना वातावरण होगा जिसमें वो रह रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, और साथ में यहाँ जो मैटर होगा या मटेरियल होगा, वो भी तो होगा। ठीक है, तो जो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे, करंट फ्लो कराया जाएगा। वैसे तो स्टेबल स्टेट में रहेंगे जब तक करंट नहीं फ्लो कराया। जब इसको हम सर्किट में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो क्या होगा? यहाँ करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? करंट जब फ्लो होगा तो ये जो पार्टिकल हैं बीच में, ये रोकेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ इफेक्ट देंगे करंट के फ्लो होने में या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा होगा तो उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, ठीक है,
तो बेसिकली रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं आएगी लेकिन आना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ऑब्स्टिकल। स्टॉपेज नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टॉपेज बोलेंगे तो एकदम से करंट रुक जाएगा। स्टॉप थोड़ा उतना परफेक्ट नहीं है। ऑब्स्टिकल या फिर रुकावट। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर is a kind of obstacle during flow of current। रेजिस्टेंस जो है ऑफ वायर का इज काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल है इन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाथ में ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट, जब करंट का फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर के। जितना लंबा वायर होगा उतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल देखने को मिलेंगे। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। मतलब जितना मोटा या पतला वायर होगा उतना जितना मोटा वायर होगा उतना कम ऑब्स्टिकल देखेंगे, क्योंकि मटेरियल के बीच में या जो पार्टिकल है उस वायर के अंदर उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, और पतला वायर होगा तो उसमें पास पास होंगे एटम्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो स्पेस मिल जाएगा अगर चौड़ा वायर होगा तो। ठीक है, तो इसको हम कंबाइंड वे में लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो R इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक है, तो रो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो L मतलब वायर की लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टिव मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चाहे जितना भी लंबा वायर हो जाए, चाहे जितना भी छोटा वायर हो जाए, चौड़ा हो जाए, पतला हो जाए, रो डिपेंड नहीं करेगा, आर डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ वायर पे। अगर लेंथ ऑफ वायर एल को बढ़ाते हैं तो आर बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस को घटाते हैं तो एल भी घटेगा। मतलब अगर लेंथ ऑफ वायर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, नहीं, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन घटाते हैं तो एरिया हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये थ्योरी है इसकी रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या है, जो लॉन्ग और थिन वायर होंगे उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, और जो शॉर्ट एंड क्या कहते हैं थिक वायर होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है,
तो कहने का मतलब जो लंबे वायर्स होंगे उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि पाथ ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है उसको, ठीक है, किसको, करंट को, तो उसको ऑब्स्टिकल मिलेगी ज़्यादा। और अगर वायर की लेंथ छोटी है तो कम ऑब्स्टिकल मिलेंगे, ठीक है, मतलब फ्लो उतना ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा जितना छोटी सी एरिया में चला जाएगा करंट, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर रेजिस्टिविटी लिखते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, और प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोधकता चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक दो लाइन और लिखनी है रेजिस्टेंस के बारे में, फिर रेजिस्टिविटी लिखेंगे। होप सो नोट हो गया होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, longer and thinner wire has high resistance। लॉन्ग और जो थिन वायर होते हैं उनमें हाई रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और सेकंड, स्मॉल एंड थिक वायर हैव लो रेजिस्टेंस, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, फिर रेजिस्टिविटी लिखते हैं। रेजिस्टिविटी या रो जो होता है उसको क्या और क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड, मैंने क्या बोला था, चेंज करेंगे जब हम मटेरियल चेंज करेंगे, तो डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, रो डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। रो चेंजेस if we change the wire, change the material ऑफ वायर। रो तभी चेंज करेगा अगर हम वायर का मटेरियल ही चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तो रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है।
डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ वायर एंड टेम्परेचर भी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रेजिस्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल पे, वायर के और टेम्परेचर पे। अगर हम चेंज करेंगे मटेरियल तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, अगर हम लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन को चेंज करते हैं तो हमारी रेजिस्टिविटी पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं, पहले तो एसआई यूनिट लिख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो क्या है, ओम। ठीक है, और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स मीटर। यही तो होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये मीटर होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, ये कैंसिल, एक ये बचेगा, नहीं ओम मीटर होगा। ठीक है, ओम इनवर्स नहीं, ओम मीटर होगा। रो इज इक्वल टू ओम मीटर, क्योंकि रो ये ओम हो जाएगा और ये एम इधर चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, होप सो नोट हो गया होगा। अब इसमें ये देखना है कि वायर का, जब हम वायर में हम लेंथ में या एरिया में कुछ चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखेंगे। तो 2-3 टाइप है, वो देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाद कंडक्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें ट्रिक भी हैं, 3 टाइप देखने को मिलेंगे हम लोग, वो लिखते हैं, इसको रब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल 3 टाइप के देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल टाइप, तो टाइप 1 यहाँ पे है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट हमको टाइप देखने को मिलेगा कि एक कोई वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और उसको मेल्ट करके दूसरा वायर बनाया गया जिसकी लेंथ 2L है। तो व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में चेंज देखने को क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकंड में क्या होगा, अगर कोई वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है, या तो इसको घटा दिया जाएगा फर्स्ट वाले में या बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मेल्ट करके तो वो देखेंगे हम लोग। सेकंड क्या है, सेकंड में ये है कि जो वायर है हमने उसको मेल्ट करके इसका एरिया क्रॉस सेक्शन 2A कर दिया। और थर्ड वाले में भी ये है कि अगर हमने एक कोई वायर लिया है जिसका रेडियस R है और उसको हमने मेल्ट करके उसकी रेडियस 2R कर दी है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेसिकली।
थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या देखने को मिलेगा, चेंज, चेंज इन रेजिस्टेंस फर्स्ट if a wire of length L melted to form a wire of length 2L। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि ये वायर है, इसका एरिया कुछ होगा A, ठीक है, तो फर्स्ट वाले वायर की अगर हम बात करेंगे तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो तो चेंज नहीं होगा, L/A। ठीक है, अब सेकेंड वाले वायर की हमने क्या कर दी है, लेंथ बढ़ा दी है, तो R2 इज इक्वल टू रो 2L/, और जो जो इसका एरिया होगा ना, वो क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन, थोड़ा सा वायर पतला हो जाएगा। ठीक है, जब पतला हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आई समझ में कि जब हमने लेंथ को बढ़ाया 2 टाइम्स किया तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो R1 को ऐसे लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, रो, और ये 4 हो गया, ये 2 ऊपर आ गया, रो L/A, दैट इज R1 क्या हो गया, 4R2 हो गया, 4R2 के बराबर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका कुछ लेंथ होगी, ठीक है, A1 इसका कुछ होगा, और इसका भी A1/2 होगा, तो R1 जो होगा 4R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर इसमें ट्रिक कर सकते हैं। ट्रिक क्या होती है, अगर लेंथ किसी चीज़ की बढ़ाई जाती है 2 टाइम्स तो R2 की पावर में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या होगा, लिख सकते हैं, ट्रिक, इफ L 2 टाइम्स इंक्रीज करेगी, ठीक है, 2 टाइम्स होगी, तो R इज इक्वल टू 2 की पावर कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, 2 की पावर 2 टाइम्स, दैट इज 4 टाइम्स। तो ये इसको लिख सकते हैं ऐसे, R1 इज इक्वल टू 4R2, ये चेंज देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम टाइप 2 की बात करें तो ये जो वायर है जिसकी लेंथ L है, और ये जो वायर है इसकी L1 है, और ये जो वायर है इसकी लेंथ L2 है, तो इनका मटेरियल तो सेम रहेगा, इनको मेल्ट करके मोटा सा वायर बनाया गया है, तो इनका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, V1 इज इक्वल टू V2 रहेगा ना। इतनी बात समझ में आई। और हम लोग फॉर्मूला कौन सा लिखवा लगाएंगे, πr²L। ठीक है, πr² L1 इक्वल टू πr²
इसका R1 होगा, इसका R2 स्क्वायर L2 ये होगा। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें ये पता चला है जितना ये एरिया था, अगर ये पाई आर स्क्वायर है तो ये वाला एरिया कितना होगा, पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया डबल हो गया ना, एरिया डबल हो गया है तो एरिया डबल हो गया है तो 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पाई पाई तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई आर था। ठीक है, मतलब ये पाई आर स्क्वायरल था तो ये इसका एरिया डबल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, पाई पाई कैंसिल हो गया तो R1 स्क्वायर L1, तो अगर हमने 2 लिख दिया तो ये 1 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 R1 स्क्वायर L2, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो L1 इज इक्वल टू 2L हो जाएगा। ठीक है, L1 2 टाइम्स L2 के हो जाएगा, तो L1 की लेंथ क्या है, 2 टाइम्स L2 के हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये किया था, या तो वैसे करें या तो ऐसे वॉल्यूम करके करें। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाय ए। ठीक है, और यहाँ R1 R2 इज इक्वल टू रो, अब क्या हुआ, लेंथ 2 हो गई है, 2L1 ये L1 बाय A1 है, एरिया बढ़ाया गया ना तो लेंथ डिक्रीज करेगी तो ये L1 बाय 2 हो जाएगा और A बाय 2A1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 1/4 रो L बाय A, L1 बाय A1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ केस बन जाएगा ये वाला। अगर हम इस फॉर्मूले में ऐसे ही रख देते हैं डायरेक्ट, अगर हमने सामने मतलब ऐसे ही क्वेश्चन कर लिया कि अगर लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन ए था डबल हो गया, लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। ठीक है, और ऐसा हुआ भी हम लोगों ने देख लिया। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बाय 4। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ देखा था हमने, अगर लेंथ 2 से बढ़ती है तो R की पावर R जो है वो 4 से बढ़ेगी। ठीक है, और अगर एरिया 2 से बढ़ता है तो R जो है 1/4 से घटेगी। ठीक है, तो इसको हम फिर से लिख दे, आप ये नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करके लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ बढ़ी थी ना, 2L हुआ था। इफ R if L increased by 2 then R increased by, क्योंकि L इंक्रीज कर रहा है तो R इंक्रीज करेगा, R इंक्रीज बाय 2 की पावर 2। अगर 3 से डिक्रीज इंक्रीज करता है तो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, अगर R इज इक्वल टू 5L कर देते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 25 टाइम से बढ़ जाएगा। 3L कर सकते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये मतलब जो भी जितना भी L, जितने से भी L बढ़ रहा है ना उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अगर 3 से बढ़ रहा है तो 9, अगर L 3 से बढ़ रहा है
तो R 9 से बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो यहाँ लैंग्वेज में लिख सकते हैं if area of wire increase by 2a, then resistance decrease by 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितने से भी बढ़ेगा स्क्वायर हो जाएगा उसका, ठीक है। अगर एरिया 2, अगर a इज इक्वल टू 2a हो रहा है तो r इज इक्वल टू r/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर एरिया क्या हो रहा है 6 से है, ठीक है, एरिया 6 से है तो आर जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये ए से 6 से हो जाता है, ये ए से 6 से हो जा रहा है, तो आर हमारा 1/36 हो जाएगा, 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला केस समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट केस में क्या है, अगर r हमारा 2r हो जाता है, इफ r चेंजेस टू 2r, ठीक है। अगर हम r को 2r कर देते हैं तो हमारे r2 में क्या चेंजेस आएगा, तो r2 इज इक्वल टू, अगर इसी फॉर्मूले में रखें तो क्या होगा, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो हमारा 1/2 की पावर 4 से बढ़ेगा, ठीक है, तो 1/16 r हो जाएगा। r2 इज इक्वल टू 1/16 ऑफ r1, ठीक है, ये r1 है। तो इसको हम लोग करके देख रहे हैं, पहले इसको रब कर देते हैं, फिर थर्ड केस दोबारा से समझते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा, आर चेंज हो रहा है। होप सो नोट कर लिया होगा फर्स्ट 2 केसेस, थर्ड केस करते हैं। तो अगर थर्ड केस की बात कर रहे हैं हम, टाइप 3, ठीक है। थर्ड केस में क्या हुआ कि हमने जितनी भी लेंथ थी उससे लेंथ कम कर दी है, या कह दें रेडियस r थी तो रेडियस हमने 2r कर दिया है, तो v1 इज इक्वल टू v2 तो रहेगा, वॉल्यूम इक्वल रहेगा, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा वॉल्यूम के लिए, सिलेंडर वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर L2। तो ये तो R1 है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स R1, ठीक है, 2 टाइम्स R1 का स्क्वायर, R डबल हुआ है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर L2, ठीक है। तो पाई R1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, तो L1 इज इक्वल टू 4L2 हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू 4L2 हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं L2 इज इक्वल टू L1/4, ठीक है, ये कर सकते हैं। L हमें पता लग गया, तो अब हम क्या करेंगे, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1,
ठीक है, और R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ठीक है। L2 की वैल्यू क्या है, L1/4, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या सकते हैं, R2 की जगह अब यहाँ पे लिख सकते हैं R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1/4, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों में कुछ ना कुछ चेंज करके मैंने किया है, तीनों टाइप से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो हमारा, एक मिनट, टू आर था, तो R1 का 4 होगा ना, 4 ठीक है, 4 हो गया। R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो L1/4, L1/4, R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1/4। इसमें एरिया को भी कंसिडर कर ले, ऐसे हाफ नहीं करना है, क्योंकि हाँ, अब क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू पाई, सॉरी, रो L1/A1, ठीक है। L1 कितना है, L1 पता है, L1 ही है, L1 अपॉन चेंज कहाँ आया है, पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कोई चेंज नहीं आया, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन पाई टू R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आ गया 1/4 रो L2/पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने L2 नहीं चेंज किया, अभी हमने केवल एरिया में चेंज किया, तो एरिया में चेंज किया। अब हम वैल्यू रख देंगे ये वाली, L2 इज इक्वल टू L1/4, तो R2 इज इक्वल टू 1/4 रो L1/4 पाई R1 स्क्वायर, तो ये 1/16 आएगा, क्योंकि 1/16 हमारा आंसर आ रहा था, हमने केवल L के टर्म में लिख दिया। तो रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 R1, ठीक है। तो ये है आंसर, ठीक है। अब आई थिंक समझ में आया होगा, उधर का लास्ट का दिख रहा है, दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि L में अगर कोई चेंज दिख रहा है, हमें एरिया में चेंज बता दिया गया, तो हम L में चेंज फाइंड आउट कर देंगे वॉल्यूम से, ठीक है। वॉल्यूम से L में चेंज हमें मिल गया। अब L में अगर हमें चेंज मिल गया, तो फिर हम क्या करेंगे, एल में चेंज, पहले एरिया में चेंज कंसिडर कर देंगे, फिर एल में चेंज यहाँ से सब्सटीट्यूट करके वहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे। तो हमारा R2 बेसिकली आ गया 1/2 की पावर 4 R1, ठीक है। तो वो हो जाएगा कितना, R2 इज 1/16 टाइम्स ऑफ R1, तो ये चेंज देखने को मिला। तो ये यहाँ पे ये R की, वहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम L चेंज कर रहे थे तो R स्क्वायर से बढ़ रहा था, जब हम क्या एरिया चेंज कर रहे थे 2 से, तो R स्क्वायर से क्या कर रहा था, घट रहा था, ठीक है। R स्क्वायर से घट रहा था। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम रेडियस चेंज कर रहे हैं, रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये 4 से इंक्रीज कर रहा है, 4 से बेसिकली 1/2 के पावर 4 से, तो बेसिकली ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एरिया बढ़ेगा तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गए 3 टाइप के न्यूमेरिकल जो आ सकते हैं, तो इनके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। अगर R डिक्रीज करते हैं, अगर हम R डिक्रीज करते हैं तो R बढ़ेगा, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिएगा। तो उसका भी एक क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे कराते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख लेते हैं कि R अगर 2 से बढ़ाएंगे, A अगर 2 से बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो R में क्या फ़र्क पड़ेगा, R अगर घटाएंगे तो क्या पड़ेगा, R बढ़ाएंगे, L बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है।
होप सो ये नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं। तो L और A दोनों में चेंज देख के ही हम रेजिस्टेंस में चेंज बता सकते हैं। तो अगर हम लिख सकते हैं ऐसे, L चेंजेस टू 2L। अगर L को हम 2L करते हैं तो R जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। R2 जो हो जाएगा 4R1 हो जाएगा। ठीक है। अगर L को क्या करेंगे, L/3 करते हैं। ठीक है। अगर L को L/3 करते हैं तो R2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर देख रहे थे ना, तो 1/3 का स्क्वायर R1 हो जाएगा। तो दैट इज 1/9 R1 हो जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये सेकंड केस है। 2A के बताते हैं, फिर 2R के। थर्ड केस है हमारा, अगर A को चेंज करके हम 2A करते हैं तो R में क्या चेंज आएगा। अगर A को चेंज करके क्या करते हैं, 2A करते हैं, तो R2 इज इक्वल टू R2 जो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 1/4 R1। ठीक है। अगर यही हम क्या करते हैं, R2A चेंजेस टू A/4, अगर हम 1/4 एरिया कर देते हैं तो R2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 1/4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 16R1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 2 रखते थे, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि L तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और यहाँ पे क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो ये यहाँ पे 1/ जितना बढ़ा होगा उसका स्क्वायर रखेंगे। ठीक है। अभी रेडियस करते हैं। तो ये 4th हो गया, ये 5th और 6th। अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं तो 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, पावर में। ठीक है। अगर हम करें R इज इक्वल टू 3R, तो R2 कितना होगा, R2 इज प्रोपोर्शनल टू R2 कितने में चेंज हो जाएगा, 3 की पावर 4। तो क्योंकि एरिया का पार्ट है तो 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 R1 के बराबर हो जाएगी। दैट इज R2 इज इक्वल टू 1/81 R1। ठीक है। और अगर R को हमने क्या कर दिया, बस आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर R को R/2 करते हैं, R/2 करते हैं तो R2 में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरह से हो जाएगा R2 इक्वल्स टू 1/1/2 का पावर 4। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगी R1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16R1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब R2 इज इक्वल टू 16R1। आई थिंक ये लास्ट वाला दिख रहा हो। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब कुछ क्लियर होगा चीज़ें, कि अगर लेंथ में चेंज करते हैं तो एल जो भी आया है यहाँ पे उसका स्क्वायर से चेंज होगा। अगर एरिया में चेंज करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया में इसके 1/2 के स्क्वायर से चेंज होगा। और अगर रेडियस में चेंज करते हैं तो पावर 4 लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया का पार्ट है R।
और अगर 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर ईजी हो जाएंगी चीज़ें, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया है कुछ भी तो आप रिपीट करके देखिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो। वैसे भी ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी वो हैं दिमाग पे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आ जाएंगे, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसी आपको क्लासेस लग रही हैं। ठीक है, सबकी सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, तो अब आपको अलग से कुछ ढूंढने को नहीं मिलेगा। ठीक, ढूंढना नहीं पड़ेगा मतलब। और न्यूमेरिकल के लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बनाएंगे और साथ में चैप्टर्स के साथ न्यूमेरिकल है वहाँ पे भी एडेड रहेंगी, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।